हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपका मेरे चैनल एजुकेशन कीड़ा 133 में स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में 5 मई से लेकर के 10 मई तक की कक्षा 1 की शिक्षक डायरी के बारे में बताएंगे। तो इस सप्ताह तीसरा सप्ताह चलेगा और 5 मई 2025 को तीसरे सप्ताह का 5वां दिवस है, जिसमें मॉर्निंग सर्कल टाइम और स्वतंत्र खेल आधे आधे घंटे का होगा। और भाषा में हम बच्चों को मौखिक कहानी सुनाएंगे तथा गतिविधि में हम बच्चों को वर्णों की आकृति गीली मिट्टी पर बनवाई जाएगी। कला गतिविधि में हम बच्चों को कविता के आधार पर चित्र बनवाएंगे। इसके पश्चात गणित और ईवीएस की क्लास चलेगी, जिसमें हम क्रमबद्धता के बारे में बच्चों को बताएंगे। तो हम बच्चों को हाइट के अकॉर्डिंग क्रमबद्धता के विषय में बताएंगे और कक्षा में मौजूद सामान से हम बच्चों को इसकी अवधारणा के बारे में अवगत कराएंगे। इसके बाद बाहरी खेल होगा, जिसमें भागा दौड़ कराएंगे। इसके बाद इंग्लिश की क्लास चलेगी, जिसमें क्यू अल्फ़ाबेट्स के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद गुड बाय सर्कल टाइम में हम बच्चों से मुक्त बातचीत करेंगे और सभी बच्चों के नोटबुक में कार्य और गृह कार्य दिया जाएगा। ये तो थी 5 मई की गतिविधि। इसके बाद हम 6 मई 2025 की गतिविधि के बारे में बात करेंगे। इसमें एज़ यूजुअल आधे आधे घंटे का मॉर्निंग सर्कल टाइम और स्वतंत्र खेल होगा और भाषा और साक्षरता कौशल में साप्ताहिक दोहराव का कार्य होगा। इसके बाद मौखिक खेल में वर्णों की अंताक्षरी खेली जाएगी। गणित में साप्ताहिक पुनरावृत्ति होगी। इसके बाद बाहरी खेल में बच्चों का मनपसंद खेल करवाएंगे और इंग्लिश में अल्फ़ाबेट ए से लेकर के क्यू तक के अल्फ़ाबेट्स की पुनरावृत्ति होगी। और गुड बाय सर्कल टाइम में हम बच्चों से पहाड़ों का खेल खेलेंगे। फिर सभी बच्चों के नोटबुक में कार्य और गृह कार्य दिया जाएगा। इसके पश्चात ये 7 मई 2025 की गतिविधि है, जिसमें चौथा सप्ताह शुरू होगा 7 मई 2025 से। और चौथे सप्ताह का पहला दिवस में हम मॉर्निंग सर्कल टाइम स्वतंत्र खेल होगा और मौखिक खेल में हम बच्चों से बूझो तो जाने, यानी कि प्रथम वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों के बारे में बच्चों से पूछेंगे। कोई भी वर्ण देंगे और उससे स्टार्ट होने वाले शब्द बच्चों से पूछा जाएगा। इसके बाद बिग बुक से कहानी पढ़कर सुनाएंगे और उसके बारे में सरल चर्चा की जाएगी। इसके बाद कला गतिविधि में हम बच्चों से कागज़ के टुकड़ों से कोलाज बनाना सिखाएंगे। इसके बाद गणित में हल्का भारी की अवधारणा बताई जाएगी, जिसमें हम गणित किट से और कक्षा में मौजूद सामान से बच्चों को हल्का भारी की अवधारणा के बारे में बताएंगे। और बाहरी खेल में बच्चे पोशंपा भाई पोशंपा का खेल खेलेंगे। इसके पश्चात इंग्लिश में आर व एस लेटर की पहचान कराई जाएगी और उसके शब्दों के बारे में, उससे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के बारे में बच्चों को बताया जाएगा। और गुड बाय सर्कल टाइम में हम बच्चों से वर्ड्स नेम पूछेंगे। इसके पश्चात सभी बच्चों के नोटबुक में कार्य और गृह कार्य दिया जाएगा। इसके बाद ये है 8 मई 2025 की गतिविधि, जिसमें हम बच्चों से भाषा में ध्वनि पहचान के विषय में बात करेंगे। स ब त की ध्वनि पहचान गतिविधि के माध्यम से होगी और साझा पठन और लोगोग्राफिक पठन किया जाएगा। हम कहानी का साझा पठन करवाएंगे और परिचित शब्द पर लोगोग्राफिक पठन का कार्य होगा। इसके बाद कला गतिविधि में हम बच्चों को कागज़ के रंगीन टुकड़ों से कोई आकृति बनवाएंगे और उस आकृति में वही रंगीन टुकड़े बच्चे चिपकाएंगे। इसके बाद हम गणित में चरणबद्धता के विषय में बताएंगे। टीएलएम और गणित किट के माध्यम से बच्चों को चरणबद्धता के विषय में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। बाहरी खेल में बच्चे रेलगाड़ी का खेल खेलेंगे और इंग्लिश में टी अल्फ़ाबेट्स की पहचान कराई जाएगी। टी अल्फ़ाबेट्स से जो सिंपल वर्ड्स बनेंगे वो बच्चों को बताया जाएगा। और गुड बाय सर्कल टाइम में मौखिक जोड़ का खेल खेलेंगे, मतलब हम बच्चों से ऐसी शाब्दिक जोड़ पूछेंगे कि मतलब किसी कक्षा में 10 बालक हैं, 12 बालिका हैं, तो कुल कितने बच्चे हो जाएंगे। ये सब ऐसे बच्चों से सवाल पूछे जाएंगे जोड़ के। इसके बाद सभी बच्चों के नोटबुक में कार्य और गृह कार्य दिया जाएगा। इसके बाद ये 9 मई 2025 की गतिविधि है, जिसमें मॉर्निंग सर्कल टाइम स्वतंत्र खेल होगा और भाषा में ध्वनि पहचान होगी। वर्ण ब ल वाले शब्दों से हम ध्वनि की पहचान कराएंगे और परिवेशी चित्रों के विषय में बच्चों से चर्चा की जाएगी। और कला गतिविधि में बच्चों के साथ जानवरों के चित्र बनवाएंगे। इसके बाद गणित में हम पानी के प्रयोग के बारे में बताया जाएगा। ये ईवीएस से रिलेटेड टॉपिक है।
और पानी में क्या घुलता है, क्या नहीं घुलता है, और पानी में क्या चीज़ तैरती है, क्या डूबता है, इसके विषय में बच्चों से गतिविधि के माध्यम से चर्चा की जाएगी। इसके बाद इंग्लिश में हम यू अल्फ़ाबेट्स की पहचान कराएंगे और बच्चों को बताया जाएगा कि यू वोवेल है और यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद बच्चे बाहरी खेल के रूप में नमस्ते खेल खेलेंगे। इसके बाद गुड बाय सर्कल टाइम में है, बच्चे जो हैं अपने सहपाठियों की नकल करेंगे। इसमें बच्चे बहुत मतलब रुचि लेंगे। और इसके बाद सभी बच्चों की कॉपियों में गृह कार्य और कार्य दिया जाएगा। इसके बाद ये इस सप्ताह का अंतिम दिवस यानी कि 10 मई 2025 की गतिविधि है, जिसमें ये स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम का चौथे सप्ताह का चौथा दिन है और इसमें आधे आधे घंटे का मॉर्निंग सर्कल टाइम और स्वतंत्र खेल होगा। भाषा में वर्ण पहचान कराई जाएगी। इसमें हम बच्चों को बोर्ड पर एक जैसे वर्णों का मिलान करना सिखाएंगे और गतिविधि में बच्चे किताबें उलटने पलटने का मौका देंगे और चित्रों को देखकर बच्चों को अनुमान लगाने के लिए कहेंगे। इसके बाद कला गतिविधि में अलग अलग जानवरों के मुखौटों से अभिनय करना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट खरगोश और कछुआ, इसका अभिनय बच्चों से करवाया जाएगा और इसकी कहानी बच्चे अभिनय के माध्यम से दिखाएंगे। इसके बाद गणित में हम समूह बनाना सिखाएंगे। 1 से लेकर के 20 तक के कंकड़ की सहायता से समूह बनवाया जाएगा बच्चों से और गणित किट में भी जितने सामान हैं उसको एक जैसे आकृतियों को बच्चे एक समूह में रखेंगे। इससे बच्चे इस गतिविधि को अच्छे से करेंगे और उन्हें ये पैटर्न बनाना बहुत अच्छे से आएगा। और बाहरी खेल में बच्चे टनल का खेल खेलेंगे। हम एक बार पहले ही बता चुके हैं कि टनल का खेल कैसे खेलना होता है। कुर्सी या फिर मेज को लगा के बच्चे ये खेल खेलेंगे। इसके बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वी अल्फ़ाबेट्स की पहचान होगी, उससे स्टार्ट होने वाले शब्दों के बारे में बताएंगे। और गुड बाय सर्कल टाइम में बच्चे रंगों का खेल खेलेंगे। इसके बाद सभी बच्चों के कॉपी में कार्य और गृह कार्य दिया जाएगा। ये तो था इस सप्ताह का स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के तीसरे और चौथे सप्ताह की गतिविधि थी। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।